एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका एक बेटा था। उसका पति मर चुका था। वह दूसरों के चौका बर्तन करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। एक दिन वो गांव के सबसे बड़े स्कूल में गई और अपने बच्चे के एडमिशन के लिए प्रिंसिपल से कहने लगी। प्रिंसिपल उसकी पहना ओढ़ाव देखकर बोला कि बहन जी, आप गलत जगह पर आ गई हैं। यहाँ आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। औरत बोली, क्यों नहीं? मुझे अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराना है। प्रिंसिपल बोला, बहन जी, इसमें बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल की फीस बहुत है, आप नहीं दे पाओगी। औरत बोली, मैं इस स्कूल की फीस दे दूंगी, आप मेरे बच्चे का एडमिशन इसी स्कूल में करा लो। प्रिंसिपल ने बहुत मना किया पर वो औरत नहीं मानी। तब उसने प्रिंसिपल बोला, ठीक है बहन जी, आपकी जैसी मर्जी, आप अपने बच्चे का एडमिशन करा दो। तो उसने उस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया। वो अपने बच्चे को रोज स्कूल छोड़ने जाती और लेने जाती थी। धीरे धीरे उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो अपनी माँ से बोला, माँ, आप मुझे छोड़ने मत आया करो। माँ बोली, क्यों नहीं बेटे? कि नहीं माँ, आप मुझे लेने भी नहीं आओगी और छोड़ने भी नहीं आओगी। मेरे दोस्त मेरी हंसी बनाते हैं और ये कहते हैं तेरी माँ कानी है, इसलिए आप मुझे छोड़ने नहीं आया करोगी। माँ को बड़ा दुख हुआ और बोला, माँ ने, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, मैं तुझे लेने नहीं आऊँगी, ना ही छोड़ने आऊँगी, पर बेटा संभाल के आना। बेटे ने जवाब दिया, अब मैं इतना छोटा नहीं रहा हूँ, अब मैं समझदार हो गया हूँ, खुदा न जानता हूँ। माँ हैरास होकर बोली, ठीक है बेटा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। बड़ा होकर पढ़ लिख कर वो एक बड़ा आदमी बना और वो शहर चला गया और शहर में जाकर वो डॉक्टर बन गया। माँ को बहुत खुशी हुई और शहर में ही वो रहने लगा। माँ इंतजार देखती रही कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, अब वो मेरे पास आएगा और मुझे शहर ले जाएगा। लेकिन बेटा नहीं आया। कुछ दिन बीत गए, माँ का इंतजार खत्म नहीं हुआ। माँ उसी तरह चौका बर्तन करके अपना पेट पालती रही। एक दिन उसके बेटे का खत आया। खत में लिखा था, माँ, मैंने शादी कर ली है। माँ को बहुत खुशी हुई कि मेरे बेटे की शादी हो गई है, पर माँ को दुख भी हुआ कि मेरे तो शादी को लेके बहुत अरमान थे और मेरे बेटे ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए। मैं चाहती थी कि अपने बेटे के लिए बहू देख के आऊँगी, शादी करूँगी, अपने बेटे को मनपसंद बहू लाऊंगी, लेकिन उसने तो खुद ही शादी कर ली, मुझे पूछा भी नहीं। इसलिए उसे दुख भी बहुत हुआ। फिर भी उसने अपने मन को समझा लिया। फिर वो इंतजार करती रही कि अब तो शादी हो गई है, अब मेरा बेटा मुझे ले जाएगा। लेकिन उसका बेटा फिर भी उसे लेने नहीं आया। कुछ दिन बाद उसका एक और खत आया। उस खत में लिखा था, माँ, मेरे एक बेटा हो गया है। उसे बहुत खुशी हुई कि अब तो मैं दादी भी बन गई, मेरे बेटे की बेटा हो गया है, अब मेरा बेटा मुझे जरूर ले जाएगा। फिर ऐसे ही इंतजार करती रही, उसका बेटा उसे नहीं लेने आया। फिर देख देख इंतजार वो खुद ही शहर चली गई। वो शहर गई, हाँ, वो उसके बंगले पर पहुंची। हाँ, चौकीदार खड़ा हुआ था। उससे कहा, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। चौकीदार ने कहा, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? मैं डॉक्टर की माँ हूँ। चौकीदार ने कहा, ऐसी गंदी हाल में भिखारिन की तरह तुम डॉक्टर साहब की माँ कैसे हो सकती हो? नहीं बेटा, मैं डॉक्टर की माँ ही हूँ। हाथ में एक पोटली थी, पुराने पुराने कपड़े थे पहने हुए, इसलिए चौकीदार चौंक गया। फिर बोली, तुम्हें विश्वास नहीं है तो इन खतों को देखो, ये डॉक्टर साहब के हाथ के ही लिखे हुए हैं। चौकीदार ने उन खतों को देखा और फिर डॉक्टर साहब के पास भेज दिया। वो ऊपर अपनी बीवी के साथ थे। तो बुढ़िया बीवी के पास गई और वहाँ उसका बेटा भी था। तो बोली, बेटा, तूने मुझे नहीं बुलाया,
नाती हुआ है, मुझ पर रुका नहीं गया, इसलिए मैं आ गई। बेटे ने कहा, कौन बुढ़िया, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अपनी की बीवी के सामने माँ को पहचानने से डॉक्टर ने इनकार कर दिया। माँ बोली, बेटा मैं तेरी माँ हूँ। बेटा बोला, ए बुढ़िया, ये कानी कबरी बुढ़िया मेरी माँ कैसे हो सकती है? इसलिए डॉक्टर ने बेइज्जत करके माँ को वहाँ से भगा दिया। माँ नीचे आई, नीचे आके बाहर बैठ गई। एक रूम में जाके, एक रूम था जिसमें बाहर के लोग बैठते थे, उसमें जाके माँ ने फांसी लगा ली और मरने से पहले एक लेटर लिखा कि बेटा तू मुझसे कानी कहता है, जब तू पैदा हुआ था तब तेरे एक आँख थी, इसलिए मैंने अपनी एक आँख तुझे दे दी। पहले मैं बहुत खूबसूरत थी, एक आँख तुझे देकर मैं कानी बन गई और तुझे मैंने दोनों आँखों वाला बना दिया, इसलिए मैं आज कानी हूँ। और मैंने मियाँ के चौका बर्तन करके तेरी परवरिश की, तुझे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया, इसलिए मेहनत कर करके मैं आज बस सूरत बन गई, मैं पहले बहुत खूबसूरत थी। ऐसा कहकर बुढ़िया आत्महत्या कर लेती है। के पास खबर गई, चौकीदार पहुंचा और बोला, बाबूजी आपकी माँ ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर नीचे आया, उसने देखा उसकी माँ लटकी हुई थी। तब डॉक्टर ने उसके हाथ में लिखा खत देखा और वो खत को पढ़ा और देखा कि मैं किस लिए कानी हूँ। ये सारी बातें पढ़ी और डॉक्टर की आंखों से आंसू आने लगे और डॉक्टर बहुत दुखी हुआ और उसे बहुत पछतावा हुआ, और पछतावा होने के साथ साथ उसे बहुत दुख भी हुआ। और उसने कहा, क्या किया मैंने, अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया, मैंने अपनी माँ की इतनी बड़ी बेइज्जती की। इसलिए ये लोगों से कहना है कि सभी अपनी माँ का सम्मान करें, माँ के फर्ज को ना भुलाएं।